बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान साहब से जेल में नामालूम की जो मुलाकात है वो हुई है। मुसलसल पैगामात पहुंचाने और मुसलसल इमरान खान साहब को डील के लिए मिन्नत तरला करने के बावजूद भी इमरान खान साहब नहीं माने, तो अब ये स्टेप उठाया गया है कि एक्सेस दी गई और अडयाला में नामालूम की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात पर इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या था, नामालूम ने क्या कहा, कुछ तफसीलात आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मखसूस नशिस्तों के मामले पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो मुस्तकबिल है वो क्यों कर मखसूस नशिस्तों के मामले से जुड़ा हुआ है। एक तो एक्सटेंशन के मामलात है ना, लेकिन एक्सटेंशन के मामलात के अलावा भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके लिए ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, पिंडी GHQ में जर्नेलों की तलबी हुई है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी खबर है वो मैं ये देता चलूँ जी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब की एक तो इमरान खान साहब ने थोड़ी सी तारीफ़ भी की है और कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ बनती है कि वो इस वक्त मज़ामत पर उतरे हैं और वो भी अपने मज़ामती बयानिए के ऊपर खड़े हुए हैं। याद रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने पिछले दिनों जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने बयान दिया था कि हमें अपनी आइनी हदूद मालूम है और हम अपनी आइनी हदूद में ही हैं, तो इस पर मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से इनडायरेक्टली रद्द अमल देते हुए कहा गया था जी कि आप अपनी आइनी हदूद में नहीं है, इस तरह का उनका बयान था। बहरहाल इसके बाद इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ भी की है और अब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अलाइंस बनाने का जो इशारा है वो भी दे दिया है। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों के साथ महमूद अचकज़ई BNP वगैरह के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलाइंस बनाया हुआ है और इस सिलसिले में मुलाकातें भी हो रही हैं जमात इस्लामी से भी और मौलाना फजल रहमान से भी, और PTI ये चाह रही है, बल्कि पैगाम भी पहुंचा दिया गया कि इस ग्रैंड अलाइंस में आप भी शामिल हों। तो अब मौलाना फजल रहमान ने जो मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के वफ्द से, बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा है, यानी कि बामकसद कि अगर हम दोनों के मकासद सेम हैं, जो कि सेम है मज़म्मत करनी है, और मौलाना फजल रहमान तो जो है वो खुलकर कुछ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो अब ये जो ग्रैंड अलाइंस ऑलरेडी PTI ने बनाया हुआ है, ये एक और ग्रैंड अलाइंस में तब्दील होने जा रहा है और मौलाना फजल रहमान भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि हाफिज़ नईम जो कि जमात इस्लामी के नए सरबराह हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। महमूद अचकज़ई की भी मुलाकात हुई है और असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ये मुज़ाकराती वफ्द है उसको लीड कर रहे हैं, उनसे और महमूद अचकज़ई जो PTI का ग्रैंड अलाइंस बना है उसके सरबराह हैं। तो इन दोनों ने हाफिज़ नईम साहब से भी मुलाकात की और इनको भी इस ग्रैंड अलाइंस में शामिल होने की जो दावत है वो दी है। तो बहरहाल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के लिए ये एक जो उनका बयानिया है, ख़ास तौर पर जो भी सपोर्ट कर रहा है इस बयानिए को, तो उसको अपने साथ वो मिला रहे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब को मुसलसल पैगामात भेजे जा रहे थे और इस हवाले से कई तस्दीकें भी आ चुकी हैं। जब पहले मैं ये बात करता था कि इमरान खान साहब को इस तरह से पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं डील के लिए, तो लोग कहते थे कि आपके पास क्या सबूत हैं या आप कैसे ये ख़बर दे रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद हामिद मीर, दीगर सहाफ़ियों और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह या जावेद लतीफ़ साहब के जो बयानात थे उन्होंने इन सारी चीज़ों की जो तस्दीक है वो कर दी। बहरहाल अब क्या हुआ है कि इमरान खान साहब किसी तरह की भी डील के लिए राज़ी नहीं हुए और इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात या बातचीत की हद तक तो कहा कि ठीक है, बातचीत की हद तक तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डील करेंगे। या आपने जो मैसेज हमें पहुंचाया जी कि तमाम मुकदमात ख़त्म और सब की रिहाई, लेकिन इसके बदले में आपने 2 साल के लिए बोलना नहीं, आप खामोशी से जो है वो बैठ जाएं, ये कुछ तजावीज़ वगैरह पहुंचाएगी। तो इसको भी इमरान खान साहब ने रिएक्ट किया और इसको भी सिरे से मुस्तरद किया कि ऐसा वो हरगिज़ नहीं करेंगे और किसी किस्म की कोई वो डील नहीं करेंगे। उन्हें कोई मसला तो नहीं है जेल में, वो इतनी ज़्यादा जो कुर्बानियाँ अभी तक वो दे चुके हैं वो इन कुर्बानियों को इस तरह से ज़ाया नहीं होने देंगे। वो डटे हुए हैं और वो जेल में बैठे हुए हैं और कोई भी डील किसी किस्म की वो नहीं करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस पैगाम के साथ ही बड़ा एक अजीब वाक़या हुआ है अडयाला जेल में, और वो ये हुआ है कि इमरान खान साहब से
मुलाकात करने के लिए एक नामालूम कोई फ़र्द था वो अडयाला जेल में पहुंचा। और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने हैरानगी का भी इजहार किया और कहा कि आप कौन हैं। मुलाकात का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताता चलूँ, ये तय भी हो चुका था अदालती अहकामात के आने के बाद भी, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए मसाइल आ रहे थे कि कौन कौन आकर मिल रहा है। तो इसमें यह तय हुआ था जी कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से लोग इमरान खान साहब से मिल पाएंगे और इमरान खान साहब जो नाम देंगे वो लोग इमरान खान साहब से मिलेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब के वकला वगैरह जो हैं, इमरान खान साहब नाम देते थे, सियासी कायदीन वगैरह उनके नाम देते थे, तो वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते थे। लेकिन नाज़रीन, लास्ट मुलाकात में ये हुआ है कि ये जो नामालूम फ़र्द था ये अचानक से पहुँच गया इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर हैरानगी का इजहार किया और वहाँ पर मौजूद दीगर जो अफराद थे उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि आप कौन हैं और आपको किसने इजाज़त दे दी कि आप मेरे से मुलाकात करने के लिए आए। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब उस शख्स को जानते तक नहीं थे। वैसे तो अडयाला जेल में इवन कि हम सहाफ़ी भी जब कवरेज के लिए जाते हैं तो 6 जगहों पर आपकी इतनी सख्त सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें आपकी ले ली जाती हैं, बाहर रख ली जाती हैं, जो कि वापसी पर आपको फिर वापस मिलती हैं। और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए इतना ज़्यादा टफ प्रोसीजर के अदालती अहकामात के बाद ये चीज़ें सामने आई थी। लेकिन इस दौरान भी आखिर जो नामालूम फ़र्द था ये कैसे इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुँच गया और आखिर किसने इसको जो इजाज़त है वो दी कि ये जाए और इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो करे। अब जाहिर सी बात है ये नामालूम कौन था ये फिर सबको ही मालूम है कि ये नामालूम जो है वो असल में मालूम है और ये एक पैगाम लेके गया था इमरान खान साहब के पास। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने ये हैरानगी का भी इजहार किया और कोई उसका जो पैगाम वगैरह है वो नहीं लिया। बहरहाल जी ये हुआ है और इस वाक़े को रिपोर्ट किया है जो है नईम हैदर पंचोता साहब, जो इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से और ये सारा वाक़या उनकी जानिब से बताया गया कि इस तरह से आज इमरान खान साहब के साथ ये हुआ और ये जो नामालूम फ़र्द था इसको किस शख्स की जगह पर मुलाकात के लिए भेजा गया। जो इंतज़ार हैदर पंचोता साहब है, इमरान खान साहब के वकील, उनको इमरान खान साहब से नहीं मिलना दिया गया और उनका नाम काट कर उनकी जगह पर ये जो नामालूम फ़र्द था वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए गया है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब ने एक चीज़ तो क्लियर की हुई थी कि जो 3 सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग या MQM, इनके साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं है। असल जो मुज़ाकरात हैं वो इनके लाने वालों के साथ हैं और जहाँ पर असल ताकत इख्तियार हैं तो जो मुज़ाकरात या बातचीत होगी वो उन लोगों के साथ ही होगी। इस पर जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने भी एक अपने शो में ये गुफ्तगू की और ये कहा कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मैं अवाम का चूँकि मालिक हूँ, क्योंकि अवाम ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है और रियासत के जो मालिक हैं वो कोई और हैं, तो इसलिए मालिक और मालिक के जो मुज़ाकरात हैं वो बनते हैं, बीच में जो है उनके जो मुज़ाकरात है या बातचीत है वो नहीं बनती। यानी कि बीच में कौन है, ये जो शहबाज हुकूमत है। तो ये नजम सेठी साहब की जानिब से भी इस को जो है वो तस्दीक इसकी की गई है और इमरान खान साहब ने यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि ताकतवरों को क्लियर कह दिया है जी कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बातचीत करनी है तो आएँ और बराह रास्त आप मेरे से आकर बातचीत करें, इन लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। बहरहाल ये नामालूम की शक्ल में ये जो आज एक मैसेज आया है तो इसका मतलब यही है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से डील के लिए राज़ी किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी किस्म की भी डील के लिए कोई राज़ी नहीं हो रहे और एक ही इमरान खान साहब का मैसेज है कि जो अवामी मैंडेट है वो वापस किया जाए, जिसे अवाम ने मैंडेट दिया है उसे अवामी मैंडेट वापस किया जाए, फिर उसके बाद आगे बातचीत होगी। और प्रेशर नाज़रीन सारे का सारा इस वजह से भी बढ़ रहा है क्योंकि अदालतों ने इस वक्त स्टैंड ले लिया है। एक तो बाबर सत्तार साहब ने जो तौहीन अदालत लगाई हुई है, एक तो वो मैटर है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो नेक्स्ट वीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और 3 बड़े अहम मुकदमात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त नेक्स्ट वीक में सुने जाएंगे और इनमें एक मखसूस नशिस्तों वाला भी है। मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर मैं बाद में आता हूँ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए क्यों ये केस उनकी ज़ात के लिए या उनके मुस्तकबिल के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले बात करते हैं फैज़ाबाद धरने के हवाले से। फैज़ाबाद धरना जो केस था उसकी भी समाअत होने जा रही है इसी वीक के अंदर और ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की जानिब से जो रिमार्क्स है, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी उनमें क्लियरली वो ये कह रहे थे, यानी कि वो मलबा डाल रहे थे जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर कि वो इस धरने के पीछे थे और बहुत उनके रिमार्क्स भी और एक केस में तो उन्होंने नाम तक लिया। लेकिन जो एक कमेटी या कमीशन वगैरह बनाया गया था इस फैज़ाबाद धरने के हवाले से, उसमें जो कुछ बयानात वगैरह सामने आए थे उनकी रोशनी में जनरल फैज़ हमीद साहब को
क्लीन चिट दी गई थी कि वो इसके पीछे नहीं थे। असल में इस धरने को ख़त्म करने के लिए हुकूमत की मर्ज़ी से और हुकूमत की इजाज़त से, इवन के उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा साहब, उनको भी मालूम था और सारी मुशावरत से चीज़ें हुई थी। और चूँकि धरने वाले किसी हुकूमती शख्सियत से मिलना नहीं चाहते थे, तो इसलिए ज़रूरी था जी कि जनरल फैज़ हमीद साहब को भेजा जाए और उनके मुआहदे के ऊपर दस्तखत हों। तो ये सारी मर्ज़ी से हुई हैं चीज़ें, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था। और फिर उसके बाद जो वो मुआहदा और वो जो सारी डिटेल्स थी वो सामने आई थी। तो क्लीन चिट दी गई है इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब को। अब नाज़रीन ये केस दोबारा फिक्स हुआ है। अब इसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि एक टाइम से इस तरह से रिमार्क्स दे रहे थे और ये उसमें तासुर दे रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद इसके पीछे हैं और कादी साहब को भी उनको ही इसका जो ज़िम्मेदार है वो समझ रहे हैं। तो इस केस में किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे इस मामले के ऊपर, ख़ास तौर पर कि क्लीन चिट दी गई जनरल फैज़ हमीद साहब को, तो इसलिए ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन 6 जजिस के ख़त वाला जो मामला है, 7 मई को उसकी समाअत होगी और इसमें मज़ीद तजावीज़ सामने आएंगी और तजावीज़ के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहाँ पर खड़ी होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस इसमें बिल्कुल एक साइड पर नज़र आए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे वो एक तरफ नज़र आए और वो ये चाहते थे कि दरवाज़ा मुदाखलत का बंद करना चाहिए, लेकिन काजी साहब थोड़े से रिलेक्टेड नज़र आए थे। तो इसलिए नेक्स्ट जो वीक है, 7 मई की तारीख है, वो इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से भी। फिर इसी तरह से जी मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो एक्सटेंशन से ये जुड़ा हुआ है, अदालती इस्लाहात से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई के हक़ में आ जाता है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आ जाता है, तो इसका मतलब है 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं होगी और वो कोई भी आईनी तरमीम नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पर नाज़रीन अब जो बाखबर हल्के हैं उनका ये दावा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में ये जो 3 रुकनी बेंच है, इसने कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अगर फ़ैसला किया, ये फ़ैसला भी कर दिया कि मखसूस नशिस्तें ठीक है पीटीआई को नहीं मिली, यहाँ तक तो मामला ठीक है, चले नहीं दिया आपने, लेकिन ये क्या कि आपने वो मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी, तो इस हद तक तो चीज़ें रिवर्स होंगी। तो अगर ये रिवर्स होती हैं तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रिलेशन है वो फिर मुबैना तौर पर शायद एस्टेब्लिशमेंट या जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इनसे ख़राब हो जाएगा, क्योंकि नून लीग तो 2/3 अक्सरियत चाहती है और उनकी ये ख्वाहिश है कि अदालती इस्लाहात और एक्सटेंशन, और वो तो ये चाहते थे शुरू से ही, इवन के नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे थे, वो ये इस वजह से नहीं वापस आ रहे थे कि चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो तब नवाज शरीफ वापस आएंगे, और हुआ भी वही। तो वो फिर इस फैसले को किस तरह से देखेंगे, तो इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस और इदारे जो हैं वो फिर ज़ाहिर सी बात है आपस में एक दूसरे के साथ आपने इदारे चलते हैं तो तभी जो दीगर मामलात हैं वो भी आगे चल पाते हैं। लेकिन अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से ये फैसला दिया गया तो फिर क्या कोई रद्द अमल आएगा, क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फिर दूसरी तरफ जी अगर फ़र्ज़ करें कि वो ये फ़ैसला नहीं देते तो फिर अगेन ये चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि देखें यहाँ तक तो बात फिर भी आप मान सकते हैं कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी, लेकिन पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे देना ये बात समझ आने वाली नहीं है। तो अभी फिर अवामी लेवल पर जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के अगेंस्ट रिएक्शन आया है, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके अगेंस्ट भी अवामी साइड पर इस तरह का जो रिएक्शन है वो आएगा। तो बहरहाल जी इस वजह से ये जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर में नाज़रीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताता चलूँ जी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और जो उसमें टॉप जनरल्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उन सब की शिरकत होगी और तमाम तर मौजूदा मामलात के ऊपर जो उसमें गुफ्तगू है वो होगी और कुछ अहम तरीन जो फैसले हैं वो भी उसमें किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फ़ौजी अदालतों के 20 अफराद के मुकदमात के फैसले जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया है। फ़ौजी अदालतों का जो केस लास्ट हेयरिंग थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। इस हुक्मनामे के मुताबिक जी जिन 20 अफराद को रिहा किया गया है फ़ौजी अदालतों की जानिब से, ये कहकर के उनकी सज़ाएँ आलमोस्ट मुकम्मल हो गई थी, कोई महीना डेढ़ की जो रह गई थी सज़ाएँ वो आर्मी चीफ साहब ने माफ़ कर दी, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। तो वो जो हुक्मनामे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत से अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फ़ैसले तलब करने की इस्तदा की गई थी। अदालत उज़्मा ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि वो फ़ैसले जमा करवाएं। दरख्वास्त गुजार ने बेंच पर एतराज़ उठाते हुए गुज़श्ता समात के हुक्मनामे का हवाला भी दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि सलमान अकरम राजा और एतजाज़ अहसन ने भी लार्जर बेंच तश्कील देने पर दलाइल दिए। इस पर अदालत ने मोअज़्ज़िज़ वकला से इस्तफ़सार किया
कि क्या वो लार्जर बेंच तश्कील देने पर फैसला चाहते हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक वकला ने इस पर गुज़ारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। वकला की इस्तदा को मुनासिब समझते हुए मामला कमेटी के सामने रखना मुनासिब समझते हैं। हुक्मनामे के मुताबिक लार्जर बेंच के मामले पर वकला की गुज़ारिशात का कमेटी फ़ैसला करेगी। तो ये जी एक तहरीरी हुक्मनामा है जो कि सामने आया। एक तो 20 अफराद के वो तहरीरी हुक्मनामे तलब किए गए हैं, दूसरा ये मामला अब कमेटी को भिजवाया गया है कि इसमें अगर वो समझती है कि लार्जर बेंच बनना चाहिए, क्योंकि वकला की जानिब से कुछ एतराज़ था, तो लार्जर बेंच बना देना चाहिए। अगर वो समझती है कि लार्जर बेंच नहीं होना चाहिए, यही बेंच कंटिन्यू करे, तो फिर यही बेंच कंटिन्यू करेगा। तो इन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।